दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता, ये हमारा परंपरा है, शादी है और कई परिवारों के लिए सुरक्षा भी है। लेकिन सोचिए, अगर देश का प्रधानमंत्री कहे कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, तो आखिर ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्या भारत आर्थिक संकट में है? क्या डॉलर खत्म हो रहे हैं? या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे प्रमाण के साथ। हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि लोग 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि विदेशी यात्रा कम करें, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करें, जहां मेट्रो की सुविधा है वहां मेट्रो से जाए और सोना खरीदना टाल दे। मोदी जी ने कहा था कि देश को विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश में से है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लोग सोना खरीदते हैं तो इससे देश को नुकसान कैसे होता है? देखिए, भारत में जितना सोना बिकता है उसका ज्यादातर हिस्सा विदेशों से आता है। जब देश ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बाहर जाता है और फॉरेक्स रिजर्व कम होता है और रुपया पर दबाव बढ़ता है। आप सभी को पता होगा कि अभी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है, वेस्ट एशिया में तनाव चल रहे हैं और भारत को तेल खरीदने में भी बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज्यादा होगा तो सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहले 728 बिलियन डॉलर तक गया था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखी गई। इसी वजह से सरकार अब लोगों से अपील कर रही है कि विदेशी चीजों पर कम खर्च करें, देश में पैसा बचाए और इंपोर्ट कम करे। मोदी जी ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि विदेश यात्रा, फ्यूल कम खर्च करने पर भी अपील की। यानी सरकार फिलहाल देश की इकोनॉमी को सुरक्षित रखना चाहती है। हालांकि भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ट्रेडिशनल भी है। शादी, त्योहार और परिवारों में सोना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कई लोगों ने यह भी कहा कि गोल्ड खरीदना अचानक बंद कर देना आसान नहीं होगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना भी की। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे डॉलर बचाने में मदद मिल सकती है। जब जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अपील की कि सोना 1 साल तक खरीदना टाल दें और फ्यूल कम खर्चा करें, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करें, तो कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी नेताओं ने इन पर एक सवाल ये खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे 10-10, 15 गाड़ी का काफिला चलता है, क्या उसमें फ्यूल खर्चा नहीं होते? वहीं कुछ दिन के बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिला को छोटा कर लिया, उनके पास मात्र 2 ही गाड़ियां चलती हैं। अब सवाल आपसे है साथियों, क्या आपको लगता है कि देश हित में कुछ समय तक गोल्ड खरीदना कम करना सही फैसला है, या फिर ये आम लोगों का परंपरा और जरूरतों पर असर डालेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।